करंट एजुकेशन सिस्टम इज नॉट कीपिंग अप विद द चेंजिंग रियलिटीज ऑफ अवर वर्ल्ड। आजकल की दुनिया में जॉब्स की तो कमी है लेकिन जॉब सीकर्स की नहीं। इसी वजह से या तो लोग अंडरपेड हैं या फिर अनएम्प्लॉयड। रीजन फॉर दिस इज सिंपल। लोगों को लगता है द मोमेंट दे गेट देमसेल्फ रोल्ड इनटू अ कॉलेज, यहाँ से डिग्री ली और जॉब इन अ स्नैप इन हैंड। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड इज डिफरेंट। After the boost of AI technology, apps like ChatGPT, Gemini, Meta AI have made things easier for the world. जिस काम को करने के लिए पूरे डिपार्टमेंट्स रन होते थे, अब वही काम AI जैसी चीज़ें सिंगल हैंडेडली परफॉर्म कर लेती है और इन सम केसेस विद बेटर एफिशिएंसी। इसलिए आजकल के दौर में एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा बैरियर्स हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आजकल के दौर में हमें जब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो हम लोग जीपीएस का सहारा लेते हैं, क्योंकि हमें पता है जीपीएस हमें मल्टीपल रूट्स दिखा के उनमें से बेस्ट रूट सेलेक्ट करवाएगा, बिकॉज वी ट्रस्ट जीपीएस। इसी तरीके से एजुकेशन सिस्टम जो होता है वो एक बच्चे का जीपीएस होता है, फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज टू यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी टू योर डिजायर्ड जॉब एंड करियर। ये इतना बड़ा सफर और इसका जीपीएस जो है उसमें अब अपडेट की जरूरत है, बिकॉज इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड इट्स नॉट अप टू द मार्क। दिस इज अ स्कूल फ्रॉम 1925 एंड दिस इज अ स्कूल फ्रॉम 2025। इन दोनों स्कूल्स में अप्रॉक्स 100 ईयर्स का फर्क है। लेकिन अगर हम लोग इमेजेस की तरफ थोड़ा क्लोजली देखें तो हमें कलर ऑफ द पिक्चर के अलावा कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। अब इस पिक्चर की तरफ देखें, ये 1925 की है और ये वाली 2025 की है और ये एक ऑफिस की लोकेशन है। और अब आप खुद देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर आप क्लियरली 3 से 4 डिफरेंसेस निकाल सकते हैं जो आप स्कूल्स में नहीं निकाल सकते थे। सो पॉइंट ऑफ शोइंग दिस पिक्चर इज दैट कि जॉब मार्केट दिन ब दिन बदल रही है लेकिन एजुकेशन सिस्टम उस तरीके से इवॉल्व नहीं हो रहा। यहाँ की पॉपुलेशन तो दिन ब दिन बढ़ रही है लेकिन एजुकेशन सिस्टम अभी भी वही पुराने तरीके से टीच करना चाह रहा है। तभी आजकल की कंपनीज को पता है कि वो आप लोगों को खाली डिग्री की बेस के ऊपर जॉब नहीं देंगी, वो साथ साथ आपसे मल्टीपल स्किल्स डिमांड करेंगी, बिकॉज दे नो डिग्री इजंट वैल्यूएबल इनफ। ज़रा याद करने की कोशिश करेंगे कभी आपके स्कूल टीचर ने आपको कोई बुक रिकमेंड की हो अदर देन योर कोर्स बुक, जो कि आपके पर्सनैलिटी और आपके पर्सपेक्टिव को इन्हेंस करे, या फिर किसी फ्री पीरियड में आके आपको कोई स्किल सिखाई हो। अभी तक मोस्टली बच्चों का आंसर जो है वो नो होगा, विच इज़ वाई वर्ल्ड इज़ रनिंग अहेड डे बाय डे एंड वी आर गेटिंग फर्दर अवे डे बाय डे। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल के बच्चों के ड्रीम्स क्या हैं, दैट दे वांट टू एनरोल देमसेल्फ इनटू अब्रॉड यूनिवर्सिटी जस्ट लाइक एमआईटी, हार्वर्ड एंड ऑक्सफोर्ड, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो बेस्ट होते हैं और पीपल वांट टू स्टडी विद द बेस्ट, बी विद द बेस्ट एंड फॉर्म अ गुड नेटवर्किंग यूनिट। अब 80% ऑफ द स्टूडेंट कैन नॉट इवन अफोर्ड टू गो टू अब्रॉड यूनिवर्सिटी। इसी वजह से फिर उनके पास पीछे एक ही ऑप्शन बचती है, वो है लोकल यूनिवर्सिटीज़, और लोकल यूनिवर्सिटीज़ के हालात हमें ऑलरेडी पता है। करंटली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एकेडमिक प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर या फिर उस स्ट्रगल की जिससे हर एक स्टूडेंट गुजरता है जब उसको अपना पैशन नहीं पता होता या उसके पैशन को प्रॉपरली रिकग्नाइज नहीं किया जाता। एनीवेज लोकल यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद जब बंदा बाहर निकलता है तो उसके पास ना ही नेसेसरी स्किल्स होती हैं ना ही अप टू द मार्क नॉलेज, जिसकी वजह से जब वो जॉब मार्केट के अंदर जाता है तो उसको प्रॉपरली कोई जॉब मिल ही नहीं पाती। और जब वो लोगों से एक्सप्लोर करता है कि क्या उसके पास ऑप्शन है तो लोग उसको फोकस करवाने की बजाय नॉलेज के ऊपर लोग उसको इंटरव्यू की टिप्स देने लग जाते हैं और रेज्यूमे बेटर करने पे फोकस करवाते हैं। और जब हालांकि इन ऑप्शंस को वो करके कोई जॉब हासिल कर भी लेता है तो उस जॉब में वो सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास नेसेसरी स्किल्स और अप टू द मार्क नॉलेज तो ऑलरेडी नहीं है, जिसकी वजह से उसका डिसमिसल हो जाता है बिकॉज ही इजंट परफॉर्मिंग वेल। अब इस आर्टिकल की तरफ देखें जहां ये बात क्लियरली डिस्क्राइब की गई है कि यंग ग्रेजुएट्स आर अनप्रिपेयर्ड फॉर द वर्कफोर्स और उनको मैनेज करना भी मुश्किल है। सो इफ यू डोंट हैव नेसेसरी स्किल्स तो डिसमिसल पक्का है, एज नो बडी वॉन्ट्स टू कीप अ पर्सन जो कि अनरिलायबल हो। एक और रीजन भी इधर दी गई है कि बच्चों को स्कूल्स एंड कॉलेजेस ने उस तरीके से ट्रेन ही नहीं किया कि हाउ टू परफॉर्म इन टू अ वर्क फोर्स। इसी वजह से आई एम ऑलवेज सेइंग कि एजुकेशन सिस्टम और उससे कनेक्टेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस में बच्चों को ट्रेन ही नहीं किया जाता और इनको चेंज होने की सख्त ज़रूरत है। एक और सोल्यूशन भी है, इफ़ यू आर अनएम्प्लॉयड या आपको काफ़ी देर से जॉब नहीं मिली, विच इज़ अ वेरी कॉमन नॉर्म इन सब कॉन्टिनेंट, दैट इज़ रेफर्ड एज कॉल सेंटर्स। कॉल सेंटर्स वैसे तो इसको काम को करने के लिए आपको नेसेसरी स्किल्स चाहिए होती हैं, लेकिन सब कॉन्टिनेंट के अंदर किसी भी किस्म के बंदे को उठा के कॉल सेंटर्स में डाल दिया जाता है, क्योंकि एक्सेसिव कॉल सेंटर्स में होने की वजह से यहाँ स्कैम का बिजनेस भी किया जाता है। और इस स्कैम के बिजनेस में आपने सिर्फ लोगों को लूटना होता है, तो कोई स्किल्स नहीं आपको चाहिए होते। और इनमें से कुछ कॉल सेंटर आप लोगों को एक्स्ट्रा मनी देते हैं एज कंपेरेबल टू अ रेप्यूटेबल कंपनी जॉब, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का जो अटेंशन है वो इस तरफ भी आ गया। हालांकि जो सोच के कॉल सेंटर्स को बनाया गया था वो बहुत डिफरेंट किस्म का पर्सपेक्टिव था, जहाँ टैलेंटेड लोगों को हायर किया जाना था, लेकिन अब यहाँ की कहानी कुछ और ही है।
लोग कॉल सेंटर क्यों ज्वाइन करते हैं? बिकॉज इन दिस एजुकेशन सिस्टम वी आर ट्रेन टू चेज मनी नॉट द पैशन। हालांकि हम लोग अगर पैशन को चेज करें तो हमें रिकग्निशन और पैसा दोनों मिलेगा विद प्रॉपर डेडिकेशन। लेकिन लोगों का माइंड ही ऐसे ट्रेन किया गया कि वो सीधा पैसे की तरफ जाते हैं। और आजकल के दौर में तभी आपने देखा होगा लोग एजुकेशन सिस्टम से ज़्यादा सोशल मीडिया पे बिलीव करते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग आप लोगों को इनकरेज करते हैं टू चेज पैशन, लेकिन एजुकेशन सिस्टम नहीं करता। इस बात का आप अंदाज़ा इस तरीके से लगा सकते हैं कि education system is still yet to recognize content creation as a subject in colleges and universities because this system is still living in 90s. लेट मी टेल यू समथिंग, जब हम लोग किसी भी चीज़ की डिग्री लेके बाहर निकलते हैं तो या तो हमारे पास नेसेसरी स्किल्स नहीं होती, या फिर हमें स्किल्स सिखाई जाती हैं तो इतनी स्पेसिफिक किस्म की स्किल्स सिखाई जाती है जो सिर्फ एक किस्म की जॉब पे अप्लाई हो। तभी अगर किसी भी करियर की मोमेंट के ऊपर हम जॉब से निकाले जाते हैं या हमें जॉब शिफ्ट करनी पड़ती है तो हम किसी न्यू करियर में मूव ऑन ही नहीं कर पाते, क्योंकि जो स्किल है वो बड़ी स्पेसिफिक किस्म की होती है और हम किसी भी नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट ही नहीं कर पाते। तभी मैं कहता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम जो है इसको अडेप्टिविटी की ज़रूरत है, इसको नए किस्म की चीज़ों की इनोवेशन की ज़रूरत है। और जब तक ये इनोवेशन हम नहीं देंगे, हम लोगों के पास रिगार्डलेस जितना भी एक्सपीरियंस हो, जितनी भी नॉलेज हो, हम लोग नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अभी तो मैंने बहुत ब्रीफ तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। इट्स 2025, अब वो 2000s वाले तरीके नहीं चलते। आजकल के दौर में अगर आप डिग्री की बेसिस पे बैठे हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। डिग्री के साथ साथ आपको नेसेसरी स्किल्स, अप टू द मार्क नॉलेज और शायद कुछ हद तक एक्सपीरियंस भी चाहिए। Always remember, if you don't have the courage to change yourself, then nothing will ever change around you. Just focus on gaining knowledge, जिससे आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। कंपनीज भी उन्हें ही हायर करती है जिनके पास अपनी जॉब के अलावा भी नेसेसरी नॉलेज या अप टू द मार्क नॉलेज हो, बिकॉज दे टेंड टू परफॉर्म बेटर। सो दिस कंक्लूड्स आवर टुडेज वीडियो। आई होप यू फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव, और अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा ताकि आने वाले टाइम पे और ज़्यादा वीडियोस देख सकें। गुड बाय।